बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और ये है टेडिस कैंटिया प्लांट और इसको टेडिस कैंचिया भी कहते हैं। तो इसको आम ज़ुबान में हम वेंटिंग च्यू कहते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। मेरे पास तकरीबन 5 वैरायटीज़ हैं और वो सभी मैं अब दिखाऊंगी इस वीडियो में, और इनकी केयर के बारे में भी बताना है। तो ये है फ्लूमिनेंसिस फ्लोरिडा, और इसके प्लेन जो होते हैं लीव्स होते हैं। तो इनकी सॉइल ये तकरीबन ड्राई है और इनको मैंने लीव्स में लगाया हुआ है। जो ड्राई लीव्स होते हैं गार्डन की सॉइल है और ज़्यादातर इसमें लीव्स ही हैं, और कुछ दिनों के बाद वो जो लीव्स होते हैं वो सॉइल में चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छी सॉइल बन जाती है। जो लीव्स होते हैं वो पानी को होल्ड करके नहीं रखते हैं। तो अब ये बहुत थर्स्टी है, बहुत ज़्यादा। इसकी जो है सॉइल जो है या लीव्स में जिसमें मैंने इनको लगाया हुआ है, वो काफ़ी दिनों से मैंने इनको वाटरिंग नहीं की है। तो इसको अब अगर हम वाटरिंग करेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद ड्रेन हो जाता है वाटर, क्योंकि जो लीव्स होते हैं वो होल्ड करके नहीं रखते हैं। और मौसम बहुत अच्छा सा है, कभी धूप आती है कभी क्लाउडी हो जाता है। 2 डेज़ से ठंडा मौसम है। पहले बहुत धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्म, एकदम से गर्मी हो चुकी थी, लेकिन अब फिर ठंडा मौसम हो चुका है। तो इसकी जो कटिंग्स हैं हम उसमें 2 या 3 नोड एरिया ज़रूर होने चाहिए। तो इसको हम इसकी कटिंग्स बहुत अच्छी सी चल जाती हैं और ये गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। तो इसके हम हैंड से अगर उतारने की कोशिश करते हैं तो सही कट नहीं लगता। तो इसको हम किसी सीज़र की मदद से काट लेते हैं और जो नीचे वाला लीफ होता है उसको हम काट देते हैं। और जो एक नोड एरिया होता है वो सोइल के अंदर जाता है और 2-3 नोड जो एरियाज़ होते हैं सोइल के बाहर होते हैं। और नोड एरिया से ही इसकी रूट्स बनती हैं और इसके इधर से ही लीव्स निकलते हैं। तो जो 2-3 होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम 1 नोड एरिया से ही कटिंग लगाने की कोशिश करेंगे तो अगर वही सोइल के अंदर चला जाएगा तो दूसरा लीफ निकालने के लिए हमारे पास नोड एरिया नहीं होगा। तो इसलिए हमें 2-3 नोड एरिया ज़रूर अपनी कटिंग्स में रखनी चाहिए, ताकि वो एक नोड एरिया से अगर 1 या 2 से रूट्स बनाती है, वो सोइल के अंदर होती है, तो उसका कम से कम 1-2 नोड एरिया से बाहर भी होने चाहिए, जिससे वो लीफ अपने बनाए। अगर हम उसको सिर्फ एक नोड एरिया से उगाने की कोशिश करेंगे तो उससे जड़ें बन जाएंगी, हो सकता है वो इतनी आसानी से कटिंग्स ना लगे। तो अगर हमारी कटिंग्स नहीं चल रही हैं तो इसमें कम से कम 2-3 नोड एरिया ज़रूर रखने चाहिए। जो ब्रांचेस ड्राई हो जाती हैं उनको काट देना चाहिए। और ये है एल्बी फ्लोरा और ये है ज़ेब्रीना। ज़ेब्रीना जो होती है कॉमनली हमारे यहाँ पाई जाती है। इनको वेंट्रिंग ज्यू भी कहते हैं। टेडिस कैंचिया और टेडिस कैंटिया, ये प्लांट जो होता है ये गर्मियों का होता है और बहुत सारे कलर्स में होता है और इसके बहुत सारी वैरायटीज़ भी होती है। मेरे पास तकरीबन 5 वैरायटीज़ हैं। तो वो अभी मैं आपको 2 और दिखाती हूँ। ये 3 वैरायटीज़ हैं। इनको मैं अंदर ले आई थी और इसकी कटिंग्स हम यहाँ पे लगाते हैं तो वो बाहर जो है हम वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके जो नीचे वाले लीव्स होते हैं इनको निकाल कर तो इनकी कटिंग्स लगा लेनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही इसकी ब्रांच को सॉइल के ऊपर रख देते हैं तो हर नोड एरिया से ही ये अपनी जो शूट्स होती हैं वो भी निकाल लेती हैं और नीचे से रूट्स भी निकाल लेती हैं। बहुत ईजी प्लांट होता है और इनको ज़्यादा हम वाटरिंग नहीं करते हैं। अगर हम बार बार वाटरिंग करेंगे तो फिर ये रोट हो जाती हैं और कटिंग्स इसकी नहीं चलती। जो इसकी ब्रांचेस होती हैं उसमें पानी होता है, ये अपनी ब्रांचेस में जो वाटर होता है उसको होल्ड करके रखती है। और ये ज़ेब्रीना तो बहुत हार्डी है, ये कॉमनली हमारे गार्डन में पाई जाती है। फ्लूमिनेंसिस और एल्बीफ्लोरा जो होती हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट या नाजुक होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इनकी खाली ब्रांचेस रह जाती हैं, तो फिर जब गर्मी आती हैं तो फिर
के ऊपर न्यू न्यू लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इनको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और ये वहाँ से नीचे की तरफ जब लटकती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इनके ऊपर जो वाइट वाइट फ्लावर्स आते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। ज़ेबरीना पे पर्पल कलर के आते हैं। तो इसके ऊपर जो एल्बी फ्लोरा है जो वेरिएशन में है, इसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये वाली जो है इसके बहुत खूबसूरत से वाइट फ्लावर्स होते हैं, बाद में इसी के ब्राउन ब्राउन सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं। एल्बी फ्लोरा एक हसास किस्म की ये वेंड्रिंग च्यू है और ये इसके जो सीड्स बन रहे हैं बाद में फेड होकर, और ये सीड से भी इनको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। लेकिन ये हर गमले किसी भी गमले में फेंक सकते हैं अपने सीड्स को। तो अगर हम वहाँ पे वाटरिंग उनको मिलती रहती है तो फिर वो वहीं से अपनी प्रोपोगेशन कर लेते हैं, वरना कटिंग से तो हम इनको बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो इनकी कटिंग्स थोड़ी मुश्किल से लगती हैं फ्लूमिनेंसिस की और एल्बी फ्लोरा की। तो जो ज़ेबरीना है उसकी कटिंग इजीली लग जाती हैं। तो इनको हम एक ही पॉट में लगा लगा कर इनको भर सकते हैं। इसकी अभी जो फ्लावरिंग है वो शुरू नहीं हुई। जब लॉन्ग ब्रांचेस इनकी होती हैं और फिर इनकी टिप्स के ऊपर फ्लावर्स आते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनको हम बारिशों से बचाएंगे तो ये हमारे प्लांट्स हमारे पास चलते रहेंगे। ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करते। और ये है पर्पल हार्ट, टेडिस कैंटिया और टेडिस कैंचिया। तो इसको हम पर्पल हार्ट कहते हैं। तो ये भी ब्लूमिंग कर रहा है, कुछ की ब्लूमिंग हो चुकी है तो उसको फिर पिंच करके उतार देना चाहिए ताकि न्यू जो है इनके ऊपर फ्लावर्स आए। तो गर्मियों की सीज़न में इनके जो ग्रोथ होती है, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट होते हैं, तो इसकी जो ब्लूमिंग है इनकी वो गर्मियों की सीज़न में होती है। अब ये हर जगह पे हम इसको कटिंग को लगाते हैं, हर जगह पे लगाते हैं। तो इसकी 5 तकरीबन वैराइटीज़ थी मेरे पास, जिसमें से ये 4 रह गई हैं, 5-6 थी। 2 मेरी जो वेरिएशन वाली थी, एक पिंक वेरिएशन वाली और ऑफ वाइट वेरिएशन वाली, वो डाई पैक चली गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं किया। तो जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से चलती रहती हैं तो वो फिर हमारे गार्डन में रह जाती हैं। कुछ बहुत हसास होती है, नाजुक होती हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसकी कटिंग्स भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये अपने राइसन्स बनाती हैं पर्पल हार्ट, और इसकी देखिए कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं। तो इनको हमने ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी, हर वक्त मॉइस्ट अगर रखेंगे तो वो फिर इनकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम इसको 15 डेज़ के लिए भी ऐसे ही छोड़ दें तो ये पानी नहीं मांगती है। जो वेंड्रिंग च्यू की जितनी वैराइटीज़ होती हैं, जो वेरिएशन वाली है वो थोड़ी नाजुक होती हैं, उनको हम धूप वाले एरिया में नहीं रखते हैं, जबकि ये जो है पर्पल हार्ट धूप वाले एरिया में रह लेती है। ये शेडी एरिया में भी रह लेती है और धूप वाले एरिया में भी रह लेती है, और थोड़ा से पानी को बर्दाश्त भी कर लेती है। अब ये ज़ेबरीना है, इसको आप जिस एरिया में रखेंगे उसके हिसाब से ये अपना कलर चेंज कर लेती है। अगर ये शेडी एरिया में पड़ी हुई है तो इसके कलर थोड़े चेंज हैं। तो अब मुझे नज़र आई है मेरी कटिंग्स जो कि मैंने उसकी लगाई हुई थी ग्रेप्स की, अंगूरों की कटिंग्स। तो इनके माशाल्लाह छोटे-छोटे लीव्स, न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं। और हम गार्डन में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो भी हम साथ-साथ हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मेरा मोबाइल ड्रॉप हो गया है, मेरे हैंड से गिर गया है। तो खैर उसको चोट नहीं आई, तो हम दोबारा से अपना वर्क शुरू करते हैं। तो जो ज़ेबरीना है इसके आप अगर शेडी एरिया में लगाएंगे तो कलर्स और होंगे, अगर इसको पार्शियल लाइट में रखेंगे तो कुछ और कलर्स इसके होंगे, और अगर हम इसको फुल लाइट में रखेंगे, डायरेक्ट लाइट में भी ये रह लेती है। ज़ेबरीना भी और पर्पल हार्ट भी थोड़ी हार्ड ही होते हैं। तो अगर इनको हम फुल धूप में भी रखते हैं ज़ेबरीना को, तो इसके फिर
और पर्पलिश, बहुत ज़्यादा पर्पल कलर हो जाता है, बहुत डार्क कलर में हो जाते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, इनके चेंज होते रहते हैं। जो पर्पल हार्ट है ये तो धूप में भी चल जाता है, सर्दियों गर्मियों में, और बहुत ज़्यादा सर्दी में ही अपनी लीव्स ड्रॉप शुरू कर देते हैं। लेकिन जब गर्मियाँ आनी शुरू होती हैं तो फिर इनकी जो ब्रांचेस हमारे गार्डन में होती हैं उन पे न्यू न्यू लीव्स भी आते हैं और फ्लावरिंग भी होती है। तो जब सर्दियों में इनके लीव्स ड्रॉप हो जाएँ, अगर ये गिरा दें तो इनको फिर हम थोड़ी जो होता है वॉटरिंग और कम कर देते हैं। तो इनको निकाल के नहीं फेंकते, क्योंकि वो उसी ब्रांचेस से दोबारा से अपनी ग्रोथ जो होती है वो शुरू कर देती है। और अगर बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया में होंगे तो इसके जो लीव्स होते हैं वो क्रंची से हो जाते हैं और क्रंची होके ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। पर्पल हार्ट बर्दाश्त कर लेता है धूप को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जून जुलाई की धूप को इसके लीव्स जो होते हैं बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम इनको प्रॉपर पानी, इसको फिर पानी की रफ्तार इसकी बढ़ाते रहेंगे ज़ैबरीना की, अगर ये ड्राई हो जाता है इसको वाटरिंग कर देते हैं जो सनी एरिया में है, तो फिर ये इसके लीव्स जो होते हैं वो ड्राई नहीं होते। लेकिन अगर ये पार्शियल लाइट में है या शेडी एरिया में है तो फिर टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये इसके लीव्स पे कुछ असर नहीं पड़ता। अगर हम इसको 1-2 दिन ड्राई सोइल में भी, बहुत गर्मी में, बहुत गर्मी 1-2 दिन ड्राई सोइल में भी रहने देंगे तो इसको कुछ नहीं होगा। अगर इसकी जो अब ये देखें वेस्ट जो बॉटल्स होती हैं उसमें भी लगा सकते हैं हम इसको, सॉइल के बगैर ड्राई लीव्स में भी लगा सकते हैं। हर किस्म की ये सॉइल में चल जाती है ये ज़ैबरीना जो है। तो इसको अगर हम सॉइल बल मिट्टी अगर हम देते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें चलती रहती है। वैसे ये इसकी ब्रांचेज़ बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। हर जो होती है पॉट जो होता है उसके अंदर से जहाँ से ये गुजरती जाती है वहीं अपनी जड़ें भी चबाती जाती है और वहीं से ये और न्यू जो अपनी ब्रांचेस होती है वो भी निकालती रहती है। ज़ैबरीना को हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और इसको हम अगर हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये नीचे को लटकती हुई बहुत खूबसूरत लगती है। तो ज़ैबरीना हो या कोई भी वेंटिक्यू हो, इनको हमने वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी है। जो वेरिएशन वाली होती हैं वो पानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। ये जो कॉमन होती है ये पानी को फिर भी बर्दाश्त कर लेती हैं। अब अगर इस एरिया में देखें तो इसके पर्पल कलर के जो हैं वो पीछे से जो लीव्स हैं पर्पल नहीं है बल्कि ब्राउनिश हैं। तो हर जगह पे इसके जो कलर्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। इसकी पीछे से भी डार्क कलर हो जाते हैं और आगे से भी इसके कलर्स चेंज होते हैं। तो इसके तो बहुत कलर आते रहते हैं ज़ैबरीना के, और ये भी हमारे गार्डन से एक मरतबा आ जाए तो ये ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे पॉट्स में हम इनको लगा लेते हैं, जो वेस्ट बॉटल्स होती हैं उसमें भी लगा लेते हैं। बस इनको वाटरिंग ज़रा 1-2 दिन ड्राई सोइल में ज़रूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।